अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज पूरे विश्व में कोरोना नाम की एक भयंकर महामारी फैली हुई है। इस बीमारी के प्रति लोगों में काफ़ी डर है, भय है, दिमाग में काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी शंकाएं हैं। उन सभी सवालों और शंकाओं के निवारण के लिए हम आप पहुंचे हैं डॉक्टर प्रमोद सोतिया जी के पास। डॉक्टर साहब, आप एक एमडी होम्योपैथ हैं और प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं आखिर ये बीमारी है क्या और इसमें हमें क्या उपाय करने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए, आज के इस दौर में एक महामारी फैली हुई है जिसको नाम दिया गया है कोविड-19। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह एक फ्लू वायरस है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह बीमारी इतनी बड़ी है, पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे आपकी क्या राय है? देखिए, डर किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। डर की वजह से हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी आती है और वही नेगेटिव एनर्जी हमारी इम्यूनिटी, हमारी मेंटल पावर को, मेंटल स्टेबिलिटी को कमज़ोर बनाती है। हमें इसकी रोकथाम, इसके बचाव के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना है, इम्यूनिटी मजबूत बनानी है, ताकि ये फ्लू वायरस, जैसे हमें औसतन साल में 4 से 6 बार कॉमन फ्लू वायरस होता है, वैसे ही ये वायरस भी आए और आके निकल जाए। हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, बीमारियों के लिए सावधानी रखनी है। तो डॉक्टर साहब, आपने इम्यूनिटी के बारे में जिक्र किया है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि यह इम्यूनिटी किन स्टेप्स से, किन चीज़ों को फॉलो करके हम बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, हमारे देश में और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका इम्पैक्ट बहुत अलग लेवल पे है। वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है अपने देश के कंपैरिजन में। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे इंडियंस लोगों की इम्यूनिटी कुछ हद तक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले उनसे बेहतर है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक इंडियन की इम्यूनिटी बेहतर है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है। इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, एक अप टू ऑप्टिमम लेवल को बनाए रखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है, सेकंड एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 40 मिनट्स डेली, चाहे आप एक्टिव एक्सरसाइज करिए चाहे पैसिव एक्सरसाइज करिए। मतलब कि चाहे आप दौड़ लगाइए चाहे आप योगा करिए, लेकिन आपको कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी है। और कोशिश कीजिएगा जो 40 मिनट्स हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज, योगा जो भी करते हैं, वो हम धूप में करें तो ज़्यादा बेहतर है। धूप का मतलब ये नहीं है कि दोपहर की धूप लेना, जब सनराइज़ होता है वो धूप लीजिए, उसमें एक्सरसाइज कीजिए, उसका बेनिफिट आपको डबल मिलेगा। तीसरा स्टेप है डाइट। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन इम्यूनिटी के इस पड़ाव पे। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बैलेंस डाइट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो हम ये जानना चाहेंगे, इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देने होंगे। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन 0.2 ग्राम विटामिन सी इनटेक करना है। डाइट फॉर्म में लेना है, मेडिसिन फॉर्म में नहीं लेना है। डाइट फॉर्म में कैसे मिलेगा? 4 टमाटर, 2 मौसमी, थोड़ा सा पाइनएप्पल, 1 मुट्ठी भर मटर के दाने, ये सब अगर देखा जाए अलग अलग लेवल पे तो 0.2 ग्राम विटामिन सी हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चारों चीज़ डेली खानी है, इनमें से एक चीज़ आप डेली खाइए तो आपको 0.2 ग्राम विटामिन सी डेली बॉडी को मिलेगा, इम्यूनिटी बेहतर बनेगी। साथ ही साथ हल्दी, पाउडर हल्दी नहीं, कोशिश कीजिए कि कच्ची हल्दी जो अदरक की तरह देखने में होती है उसको लीजिए। चाहे आप उसको अपने अंगूठे के नाखून जितना उसको चबा सकते हैं सुबह शाम। चबाने में अगर दिक्कत किसी को है, किसी को ना टेस्ट पसंद आए, तो उसको आप दूध में डाल के उबाल के उसको ले सकते हैं। हल्दी बहुत पावरफुल एंटी एलर्जिक
एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और सब कुछ हल्दी में पाया जाता है। तो इसका सेवन दिन प्रतिदिन कीजिए। और साथ ही साथ मैदा की बनी हुई चीज़ें जितना हो सके, जैसे कि जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, वो हमें नहीं लेना है। तो डॉक्टर साहब, आपने बैलेंस डाइट के लिए काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। तो सवाल ये आता है, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाएंगे इस बीमारी के समक्ष? देखिए, एक्सपोज की जहाँ तक अगर बात है तो एक्सपोज किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। जैसा कि हमने आंकड़ों में देखा है, अडल्ट्स और ओल्डर एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। एजड जो मिडिल एज लोग हैं उनके अंदर भी लक्षण हैं, जो लोग 50 प्लस हैं उनके अंदर भी लक्षण है, लेकिन दोनों में लक्षण की समानता नहीं है। 50 प्लस एज वाले जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हमारे हैं, उनको थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कुछ हद तक मिडिल एज आदमी से कमज़ोर है। मिडिल एज आदमी में अगर टेस्ट पॉजिटिव भी आ रहा है तो 80% में सिम्टम्स हमें नहीं मिल रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि उस एज ग्रुप की जो इम्यूनिटी है 80% लोगों की वो सिम्टम्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है वायरस बॉडी में। और जबकि हम बात करें कि 50 प्लस लोगों की, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, ज़्यादा के लोग हैं, या फिर जिनके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी यानी कि कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी डिसीज़, डायलिसिस पे जो लोग हैं, या फिर कैंसर जिन लोगों को है, उन लोगों की जान को खतरा इस बीमारी से ज़्यादा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर में मौजूद है तो उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना वायरस जो है ये एक सिंपल फ्लू टाइप में ही वायरस है, तो अभी बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में फ्लू सबसे ज़्यादा फैलता है। तो सिम्टम्स जब फ्लू के और कोरोना के सेम हैं तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारी आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी? और आपने बताया कि 80% लोगों में सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वो लोग एसिम्टोमेटिक हैं। तो बाकी जो 20% लोग बचे हैं, उन 20% लोगों को क्या करना चाहिए अगर उनमें ऐसे सिम्टम आते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है। जिन 20% लोगों में फ्लू लाइक सिम्टम जैसे ही आए, उनको उसी क्षण 3 स्टेप डाइट स्टार्ट कर देनी है। ये डाइट मेरी पर्सनल डाइट नहीं है, लेकिन मैंने ये एटलीस्ट 50 पेशेंट्स पे मैंने ट्राई किया है और मुझे एक भी फेलियर अभी तक नहीं मिला है। और यह डाइट कोई नई डाइट नहीं है, पिछले कई सालों से टेस्टेड है। अब हम बात करते हैं कि ये 3 स्टेप डाइट है क्या। देखिए, किसी भी पेशेंट को जब भी पहला सिम्टम फ्लू का आए, जैसे कि गले में खराश, दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, कोई भी सिम्टम बॉडी में आए, उसी क्षण उस पेशेंट को ये डाइट स्टार्ट कर देनी है। फर्स्ट डे जो डाइट होगी वो होगी लिक्विड डाइट। उसमें हमारा बॉडी वेट का 10%, जैसे कि अगर मेरा वेट 60 kg है तो उसका 10% 6 हुआ। 6 गिलास नारियल पानी और 6 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट जूस पैकिंग वाला नहीं, लिक्विड फ्रेश बिना छना हुआ होना चाहिए। सेम कोकोनट वाटर, पैक्ड कोकोनट वाटर नहीं चाहिए। फर्स्ट डे 6 गिलास नारियल पानी और 6 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस, पूरा दिन हमें यही लेना है। ऑल्टरनेट करके इसको लेना चाहिए। सेकेंड डे पे हमें बॉडी वेट का 20%, यानी कि 60 kg अगर किसी का वेट है तो 20% हुआ 3 गिलास नारियल पानी और 3 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस सेम हमें पूरे दिन में लेना है। लेकिन हमारे रात को बॉडी वेट का 5%, यानी कि 60 kg का 5% हुआ 300 ग्राम्स, 300 ग्राम खीरा टमाटर रात को खाना है। थर्ड डे पे हमारा बॉडी वेट का 30%, यानी कि 60 का 30% हुआ 2 गिलास नारियल पानी, 2 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस। गिलास का जो साइज होगा वो 250 ml से लेकर 300 ml तक होना चाहिए। डे 3 में 2 गिलास नारियल पानी, 2 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस। दोपहर में जो हमने कल रात को खाया था डे 2 पे 300 ग्राम खीरा टमाटर, वो लेना है। और रात को घर का बना हुआ कम स्पाइसी, कम ऑयली, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, ये हम ले सकते हैं।
पेट भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 3 दिनों में आपकी बॉडी में चेंज क्या आएगा? फर्स्ट डे आपको लगेगा कि आपका फीवर, अगर आपको फीवर स्टार्टिंग में है तो आपका फीवर थोड़ा बढ़ेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीपायरेटिक मेडिसिन यानी कि कोई बुखार कम करने की दवा एलोपैथिक नहीं लेनी है। उसका रीज़न है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वायरस अबव 100 डिग्री पर मल्टीप्लाई कम करता है। मल्टीप्लाई कम करेगा तो बॉडी की इम्यूनिटी उसको अपने आप अपने कब्जे में ले लेगी और उसको ख़त्म कर देगी। डे सेकंड पे आपको जो टेम्परेचर आपका फर्स्ट डे बढ़ा हुआ नज़र आया था, फील हो रहा था, वो आपको सेकंड डे कम होना स्टार्ट हो जाएगा और थर्ड डे शाम तक आते आते आप ऑलमोस्ट ठीक हो चुके होंगे। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कोरोना के बारे में जो डिटेल में बताया है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि हमें किसी भी तरह का डर और शंका अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, हमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और जो बैलेंस डाइट डॉक्टर साहब ने बताई वो भी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया जैसा कि योगा, व्यायाम, एक्सरसाइजेज, जिम, जैसा भी आप एक्टिव या पैसिव एक्सरसाइज कर सकें वो हमें करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो ये 3 स्टेप्स डाइट बताई है, इसको ज़रूर आजमा के देखिएगा और आशा है ये आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव डालेगी और आपको बीमारियों से मुक्त करेगी। मैं आगे भी इसी तरह की स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आगे अपनी वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।